पित्त प्रकृति के क्या गुण होते हैं और पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति कैसे पहचाने कि वो पित्त प्रकृति वाले हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। दोस्तों, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी जानकारी है, उसे साइंटिफिक वे में लेकिन बहुत ही सरल और आम भाषा में आप तक पहुँचा सकूँ। दोस्तों, पित्त प्रकृति बनती है अग्नि और जल महाभूत के कॉम्बिनेशन से, यानी कि फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती है पित्त प्रकृति। इसका ये मतलब हुआ कि जिसकी भी पित्त प्रकृति है उसमें नेचुरली अग्नि के गुण बहुत ज्यादा होंगे। साथ साथ इसमें जल एलिमेंट का भी तत्व है। दोस्तों, यहाँ पे जल एलिमेंट का मतलब जल या पानी से बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जल एलिमेंट का मतलब है फ्लूइड्स, यानी कि शरीर में जितने भी प्रकार के फ्लूइड सीक्रेट होते हैं वो यहाँ पे पित्त प्रकृति में शामिल होते हैं। जैसे कि हमारे स्टमक में यानी हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेट होती है वो भी एक तरल पदार्थ है, एक फ्लूइड है, तो वो भी पित्त प्रकृति के ही गुण में आता है। ठीक उसी तरीके से जो पाचक रस होते हैं वो भी पित्त प्रकृति में आते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, हार्मोन्स, तो ये सब चीजें पित्त प्रकृति के गुणों में ही आते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो जल महाभूत है, जो वाटर एलिमेंट है, उसकी जो ठंडकता होती है वो पित्त प्रकृति वालों में नहीं होती है, क्योंकि इनके अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, जो तरल पदार्थ हैं, जिन्हें जल एलिमेंट के स्थान पे रखा गया है समझने के लिए, वो सब गर्म होते हैं। तो पित्त प्रकृति वाले गर्म स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। ना इन्हें गर्मियों का मौसम पसंद होता है, ना ही ये गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं। इन्हें ठंडियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, शरीर में जो पित्त का स्थान होता है वो होता है हमारा पेट यानी कि स्टमक, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतें। इसके साथ साथ दोस्तों जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो गट सिस्टम होता है, वहाँ पर भी पित्त का स्थान होता है। जो यूरिनेशन ट्रैक होता है, जहाँ से हम यूरिनेट करते हैं, वो भी पित्त का स्थान होता है। इसके साथ साथ हमारे खून में भी पित्त का स्थान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति पित्त प्रकृति वाले हैं, अगर उनके अंदर और पित्त बढ़ जाए, क्योंकि पहले से पित्त प्रकृति वाले हैं, यानी कि जो एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में लिया था कि अगर हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और वात, पित्त, कफ, तीनों गुण को इस लाइन पे रख देंगे, क्योंकि हम सभी में ये तीनों गुण होते हैं, लेकिन जो गुण ज्यादा होता है वो हमारी प्रकृति डिसाइड करता है। तो जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, अगर हम तीनों एक लाइन पे तीनों गुणों को रख देंगे, वात, पित्त, कफ, तो ये लोग जब पैदा होते हैं तभी जो पित्त गुण होता है वो हमेशा इनके थोड़ा ज्यादा होता है। और अगर ये अपने इसी गुण को बैलेंस करके चलेंगे, ऐसी चीजों का सेवन करेंगे जो ठंडी है तासीर में, तो अपने इस बढ़े हुए पित्त को ये बैलेंस कर लेंगे और ये आजीवन स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर ये लोग ऐसी चीजों का सेवन करते हैं या ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जिससे इनका बढ़ा हुआ पित्त और बढ़ जाता है, तब इनको बीमारियां होती हैं। और ये जो बीमारियां होती हैं ये सबसे पहले पनपती हैं इनके पेट से, क्योंकि पेट में पित्त का स्थान है। पेट में मौजूद होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बहुत सारे पाचक रस जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी कि वो पित्त को बढ़ाते हैं। जो एक लिमिट में तो हमारे शरीर को उसकी जरूरत होती है, लेकिन जब वो बढ़ जाते हैं तो फिर ये बॉडी में बीमारियां पैदा करते हैं। इनकी वजह से एसिडिटी हो सकती है, इनकी वजह से एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है, पेट में हमेशा जलन हो सकती है। ऐसे लोग अगर अपने पित्त को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आगे चल के इनको स्टमक अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। खून में पित्त बढ़ने से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से चेहरे में पिंपल्स, स्किन में फोड़ा, फुंसी, कोई ना कोई स्किन के रिलेटेड इश्यूज इनको हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बढ़े हुए पित्त की वजह से इन्हें यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स भी इन लोगों में कहीं ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है उन्हें कभी भी बहुत तीखा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। उन्हें हमेशा अपने खाने में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो, जैसे कि ये क्यूकम्बर यानी कि खीरा खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं। पानी का कंजप्शन बहुत अच्छे से करिए। इन्हें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके शरीर में पित्त बढ़ने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं।
एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि जिन लोगों की भी पित्त प्रकृति होती है उनकी जठर अग्नि यानी कि जो स्टमक एसिड्स होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसा कि भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इस जठर अग्नि की वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ये जो खाते हैं वो बहुत आसानी से पच जाता है। इसके साथ साथ इन्हें भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है। इनको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी इन्हें भूख लगे इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर खाना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। इनको खाना हमेशा समय पे खाना चाहिए, कभी भी अपना जो खाने का टाइम है उसे ऊपर नीचे या स्किप नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए किसी भी वजह से अगर ये अपने समय पे खाना नहीं खा पा रहे हैं, मान लीजिए किसी मीटिंग में फंस गए हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो तुरंत खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए कि जब आपको भूख लगे और आपके पेट में गुड़ुर गुड़ुर ये वाली आवाज़ आए तो तुरंत आप 1 से 2 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। ऐसा करने से आपके जो पेट में जो जठर अग्नि बढ़ी हुई है, जो पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस जो बढ़े हुए हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, वो डाइल्यूट हो जाएं और खाने की अनुपस्थिति में यानी पेट में खाना गया नहीं है, ये डाइजेस्टिव जूसेस आपके जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है जिसे हम म्यूकोसा लाइनिंग कहते हैं, उस लाइनिंग को डैमेज ना करें। क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम खाना नहीं खाते हैं और हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो जाते हैं, अब वो किसी न किसी को तो पचाएंगे, तो वो हमारे स्टमक के जो अंदर एक म्यूकस लाइनिंग होती है उसी को पचाने लग जाते हैं। और ये म्यूकस लाइनिंग ही है जो हमें इस जो डाइजेस्टिव जूस की जो एसिडिटी होती है, जो गर्मी होती है, जो पित्त होता है, इससे हमारे स्टमक को बचाता है। तो अगर आप समय पे खाना नहीं खाएंगे और आपका शरीर इसी म्यूकस लाइनिंग को खाने लग जाएगा तो ऐसी कंडीशन में स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पित्त प्रकृति वालों में स्टमक अल्सर होने की चांसेस या संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग अपने खाने के टाइमिंग पे हमेशा गौर कीजिए। नहीं खा पा रहे हैं, पेट में गुड़र गुड़र हो रही है, तो पानी ज़रूर पी के उस जो जठर अग्नि है उसे शांत कीजिए। यानी कि साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हैं उन्हें पानी पी के डाइल्यूट कीजिए। ऐसा करने से आप आगे चल के स्टमक अल्सर वाली प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे। दोस्तों अब जान लेते हैं कि पित्त प्रकृति वालों के कैसे गुण होते हैं, कैसे नेचर होते हैं, जिसे जान के आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कहीं आपकी पित्त प्रकृति तो नहीं है। इनका जो शारीरिक बनावट होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि बीच की होती है, ना ज्यादा पतले ना ज्यादा मोटे। इनकी फिजिक बहुत अच्छी होती है। ये नेचर से बहुत गुस्से वाले होते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, पर इसके साथ साथ इनका जो कंसंट्रेशन है, जो फोकस है, वो बहुत अच्छा होता है। जो ये लोग एक बार ठान लेते हैं उसमें एकदम पक्का डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो जो फोकस है इनका बहुत स्ट्रांग होता है। ये लोग बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, इनके अंदर कमांडिंग पावर होती है। यही कारण है कि पुराने ज़माने में जब सेना के लिए लोगों को सिलेक्ट किया जाता था तो पित्त प्रकृति वालों को हमेशा सिलेक्ट किया जाता था, क्योंकि उनके अंदर वो एग्रेशन, वो फोकस, लड़ने की क्षमता, ये लोग हमेशा लड़ने को तैयार रहते हैं। लोग बहुत साहसी होते, किसी से नहीं डरते हैं, तो ऐसे लोगों को हमेशा पहले सेना में लिया जाता था। दोस्तों क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं तो ये आगे चल के बहुत अच्छे लीडर बनते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ, टॉप मैनेजमेंट में ये हमेशा शामिल होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे अचीवर्स होते हैं, इनका एम बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। पर इसके साथ साथ जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो है गुस्सा। ये लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, ये लोग हमेशा लड़ने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी छोटी मोटी बात को ये शांति से आराम से सुलझा नहीं सकते हैं। ये उस छोटी सी बात को बहुत जल्दी एक अच्छी खासी लड़ाई में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि इनके शरीर में, इनके दिमाग में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों अगर यहाँ हम शारीरिक संरचना की बात कहें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लोग न ज्यादा मोटे होते हैं न ज्यादा पतले होते हैं, एक बहुत अच्छी फिजिक वाले होते हैं, एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले होते हैं। इनके जो बाल होते हैं वो यूजुअली पतली क्वालिटी के होते हैं, मगर बहुत सुंदर होते हैं, सिल्की होते हैं। इनकी स्किन भी ना ड्राई होती है ना बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, तो परफेक्ट स्किन होती है इनकी। एक और चीज़ दोस्तों कि अगर इन लोगों का पित्त हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो यही वो लोग होते हैं जो समय से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, समय से पहले जिनके बाल झड़ जाते हैं, तो ये लोग बहुत जल्दी गंजे हो सकते हैं।
अगर इन्होंने अपनी जो पित्त है उसे कंट्रोल नहीं किया, उसे बैलेंस नहीं किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि अगर आपकी पित्त प्रकृति है और अगर आप कोई बच्ची हैं, लड़की हैं, तो ऐसे बच्चियों की पीरियड्स बहुत जल्दी आने की संभावना होती है। जिसे आप कहते हैं समय से पहले पीरियड्स आ सकते हैं अगर बचपन से ही इनके अंदर पित्त गुण बहुत ज्यादा हो। ठीक उसी तरीके से पित्त प्रकृति की जो महिलाएं होती हैं, अगर इनका पित्त बैलेंस ना हो तो इनको पीरियड्स में फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड्स में पेन इनको बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल जो क्रैम्प्स पड़ते हैं वो भी इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक इसी तरीके से चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर पित्त बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, वो कंट्रोल नहीं होगा लंबे समय तक, तो इनको डायबिटीज़ की इश्यूज़ हो सकती हैं। महिला में पीसीओडी पीसीओएस की इश्यूज़ हो सकते हैं। महिला हो या पुरुष, उनमें यूरिक एसिड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़े हुए पित्त की वजह से पित्त प्रकृति वालों को फेस करनी पड़ सकती है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अपनी प्रकृति को पहचानिए और उसके हिसाब से ही अपना खान पान करिए, उसके हिसाब से ही आप अपने वर्कआउट्स करिए। यानी कि आपको जो वर्कआउट्स करने हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करने, बहुत कम नहीं करने, मीडियम वर्कआउट्स करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस खाने में तीखा मसालेदार चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। ऐसी चीज़ें खाइए जो आपको सुकून दे, जो आपको काम करे, जो आपको ठंडक दे। आप अपने खाने में दूध दही को शामिल कर सकते हैं क्योंकि आपको भी स्निग्धता की ज़रूरत होती है, यानी कि चिकनाहट की ज़रूरत होती है। आप अपने खाने में मीठा शामिल कर सकते हैं। यहाँ मीठा का मतलब ये नहीं कि आप डेली भर भर के मिठाइयाँ खाएं, पर हाँ, जो मीठा स्वाद है ये पित्त प्रकृति को थोड़ा सा ग्राउंड करता है। क्योंकि आपके शरीर में पित्त बढ़ने के चांसेस हमेशा बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बीच बीच में कोशिश करिए कि अल्कलाइन टाइप वाटर पीते रहिए। जैसे कि सिंपल है, पानी लिया, उसमें थोड़ा सा आपने खीरे के 2-3 टुकड़े डाल दिए, 2-3 पत्ते पुदीने के डाल दिए, धनिया के डाल दिए, एक नींबू छिलके के साथ ही आधा नींबू काटे उसको भी आधा कर दीजिए, बिना निचोड़े ऐसे ही डाल दीजिए। और ये वाला जो पानी है दिन में आप 1-2 बार ले सकते हैं। यानी कि अपनी रूटीन में आप इस तरीके के पानी को ज़रूर शामिल कीजिए। कम से कम दिन में 1 या 2 ग्लास इस तरीके का पानी ज़रूर पीजिए। जब समय मिलता है तब पीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह ही पीना है, शाम को ही पीना है, जब समय मिले तब पीजिए। अपनी दिनचर्या में आप चाय और कॉफ़ी का सेवन बहुत ज़्यादा मत करिए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल चाय कॉफ़ी बंद कर दीजिए, लेकिन पूरे दिन 5-5, 6-6, 7-7 बार अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, ये आपके पित्त को बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, इनका सेवन आपको कम से कम करना है क्योंकि ये एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो अगर आप दिन में डेली कोई भी थम्स अप, पेप्सी, कोक या जो भी इस तरीके की ड्रिंक आप ले रहे हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, इनका कम से कम सेवन करिए। इसके साथ साथ आपको अल्कोहल से भी अपने आप को बचाना है। साथ ही सिगरेट स्मोकिंग से अपने आप को ज़रूर बचाइए क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग करने से हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड रह जाती है जो शरीर में एसिडिटी को बढ़ाती है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप मटके का पानी पीजिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप पित्त प्रकृति के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं और अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आप उसे अच्छे से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और इस वीडियो की मदद से जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उनको ध्यान में रखेंगे और अपने पित्त को कभी भी बढ़ने नहीं देंगे। उसे हमेशा मैनेज करके रखेंगे, कंट्रोल करके रखेंगे ताकि आप आगे चल के हमेशा स्वस्थ रहें, कभी बीमार ना पड़े और लाइफ को एंजॉय करें। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो किसी की बहुत काम आ जाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम कफ प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।